अब्दुल शकूर साहब आपकी बैठ से आप बैठ के ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। चलिए, तो यहाँ तक हमने जो लास्ट सेशन में ये किया था कि हमने उसको मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट देना शुरू किया। जब पहले जस्ट उसको हमने एक दिया। अब उर्दू में भी मैंने आपके सामने ये एक डेमो दिया है। और अच्छा जी। पता नहीं सेटिंग में शायद मुझसे कोई थोड़ी सी होगी, वो एडमिट करना पड़ रहा है पहले, वैसे सारे पूरी ज्वाइन कर लेते चले। थोड़ा सा इसमें करना पड़ रहा है, इससे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ओके। अब चैट जीपीटी के एक तो अब मसलन इसको हम अगर नई चैट शुरू करना चाहते हैं तो ज़रा ये पहले वाली जो है ना हमारी यहाँ पर चली जाएगी हिस्ट्री के अंदर। तो ये सारी जो पहले से हमने जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो रिसेंट वो सारी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कुछ और इस जो ना चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें अब ज़रा आना शुरू हो गई हैं। तो अब आप इसको ये चीज़ आपके सामने होगी कि आप इसको काम क्या करवाना चाहते हैं। मसलन आप कोई चीज़ इसमें अपलोड करना चाहते हैं कोई भी, तो आप अपने उस जाके उसमें यहाँ से ऐड फोटोज वगैरह फाइल्स जो भी आप शेयर करना चाहते हैं इसमें, तो आप इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। तो इसको कोई चीज़ भी आप अगर इसमें शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने मसलन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब मैंने एक इमेज इसको दिया है। और मैं इसको अब कहता हूँ कि एक्ट एज एजुकेशनिस्ट जो है ना, अब मैं इसको रोल दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैंने इसको माहिर तालीम बना दिया है। आप कोई भी इसको बना सकते हैं। एक्सप्लेन। ठीक है जी, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी करना क्या है साथ ये भी एक एक्सप्लेन करो। दिस इमेज फॉर पाकिस्तानी टीचर्स। ठीक है जी। यूज सिंपल इंग्लिश, या आप उसको उर्दू में बना लें। उसको कहते हैं कि आप लैंग्वेज यूज करें।
ठीक है, इन उर्दू एंड रीडिजाइन। ओके, रीडिजाइन करें जी इसको, रीडिजाइन इट अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल्स। ठीक है, अब ये देखें, मैंने उसको एक तो रोल दे दिया, साथ मैंने ये बताया कि तुमने करना क्या है। फिर मैंने उसको एक रिस्ट्रिक्शन भी दी है कि आपने सादी उर्दू में करना है, रीडिजाइन करें जी इसको। अब वो सारा इसमें बता रहा है कि इस तस्वीर देखें ना, आप पिक्चर को हमने शेयर किया है, अब उस पिक्चर के ऊपर हम इसको अपने उस माहौल के हिसाब से चीजें बनवा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, डिजाइन रीडिजाइन, हम इसको पोस्ट दे रहे हैं इन न्यू वे एस पाकिस्तान, यानी फॉर कर लें, चलिए, फॉर पाकिस्तानी टीचर्स। अब उसने इसके लेसन प्लान बनाने शुरू कर दिए। अब देखिए प्रॉम्प्ट, वो उसको जो प्रॉम्प्ट दिया ना, ये इसमें थोड़ी सी मुबहिम रह गया है। ठीक है, अब उसको मैं जो है ना, आई नीड पोस्टर। तो मेरा इसके जो लिमिट है वो, इसकी लिमिट भी होती है ना फ्री की। तो इसको कॉपी कर लेते हैं न्यू चैट से। पोस्टर ऑन ABL, यानी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का था। ABL इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये इमेज बनाना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं यहां से कॉपी करता हूं तो इसके साथ ये एक दूसरा हमारे पास AI टूल है, गूगल वालों का, जेमिनाई। ये अक्सर आप में से जानते होंगे, यूज भी किया होगा। ये भी बहुत कमाल की चीज है। अब इसको मैं देखें, इसमें डिफरेंट काम कर सकते हैं आप, जहां पे ये बहुत फास्ट काम कराना चाहते हैं, सोच विचार वाला करते हैं। अगर मैथ का, अगर आप सिर्फ मैथ की या कोड कराना चाहते हैं तो उसको रोल दे, मैं इसको थिंकिंग पे ले आता हूँ। ठीक है जी, यानी ये अब देखिए इमेज के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो मैंने एक वो वहां से कॉपी किया। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा कि इसके साथ हमारे, अच्छा ये टूल भी हैं, आप इसको ना टूल भी यूज कर सकते हैं। आप इसको टूल पर जाएं और इसे क्रिएट इमेज। ठीक है जी, आप देखिए अब ये इससे बहुत कमाल की चीज कर रहे हैं। आई नीड अ पोस्टर ऑन ABL इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो ये आप इससे बहुत ही कमाल का इमेज बना सकते हैं। अगर आपकी अपनी पिक्चर है, कोई अपलोड करके उसमें चार बंदे, आप चाहते हैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, वो बैकग्राउंड चेंज कर देगा। अगर आप उसमें चाहते हैं कि इसको, अगर ठीक है जी, आप कहीं ना अ, अ, एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पर ग्लेशियर हो या माउंटेन बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, या इसको
कहीं कहीं और शिफ्ट कर दें वो वैसा बना देगा। तो ये नैनो नाना टेक्नोलॉजीज के अंदर साथ ही मैंने अटैच कर दिए, तो इमेज जनरेशन जो है वो बहुत ही कमाल का हमारे पास ये हो जाता है। तो हम ये देखें अब, इसने चंद सेकंड के अंदर एबीएल यानी अलाइड बैंक को इसने, आप देखे ना अभी क्या कर दिया, एबीएल इसने अलाइड बैंक कर दी। ये असल में इसमें प्रॉब्लम्स हैं यानी। जी अब्दुल साहब आप बात करें सर। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्री वर्जन है, जी जी। ये उस तरह काम करता है जैसे कि पेड वर्जन? इन दोनों में क्या फर्क है? जो फ्री वर्जन है ना सर, इसकी ज़रा कुछ लिमिट्स होंगी। मतलब वो हमें कुछ हद तक जाने देंगे कि आप इतने उसमें इमेज बना सकते हैं डेली, आप इतनी मतलब उसमें से एनालिसिस करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जब पेड वर्जन हो तो ज़रा उसमें एक्सेस ज़्यादा हो जाता है। उसमें फिर वो ज़्यादा चीज़ें हमें हम बना सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटी होती है। ये फ़र्क होता है सर। अब यही चीज अगर मैं इसको कहूँ कि अच्छा जी एक्ट एज, अब देखिए प्रॉम्प्ट में कितना फर्क पड़ गया, इसने लाइट बैंक उठा के बना दिया। अब मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर चाहिए, लेकिन मैंने उसको क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, तो वो उसने वैसे ही जनरेट कर दिया। अब ये इसने क्योंकि पहले वो चीज हम इसके साथ कर रहे थे, तो इसने उसको सही समझा। तो इसने एक पोस्टर डिजाइन की, ये किसने किया है? ये हमारे चैट जीपीटी ने किया है, ठीक है। तो ये पोस्टर जो है ये चैट जीपीटी से आया है। तो इसने वो सरगमी हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूरा उर्दू के अंदर डिजाइन करके, अच्छा इसमें एक, जी सर। बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं अपना सवाल शायद सही तरह पोज नहीं कर सका। जी जी सर। मतलब ये था कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो है, जो वो देगा या बनाएगा, जी जी। उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा फ्री हाँ में उसमें, और जी जी, जो उसमें जरा चीज तो ये भी बड़ी कमाल की देता है ना, लेकिन उसमें यह है कि उसमें आपके पास एक्सेस ज्यादा आ जाता है चीजों की। उसमें चीजें फिर ज्यादा यानी आप ज्यादा मिकदार में क्वांटिटी में बना सकते हैं, क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन बहुत ज्यादा। लेकिन ये चीजें आप असल तो प्रॉम्प्टिंग से ही आप ले सकते हैं, चाहे आप पेड वर्जन लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने जैसे ये देखे ना, एक से हमने एबीएल बनाई और दूसरे को हमने पूरी नहीं, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट चेंज कर रहा हूँ। ये ऑफलाइन, ये जो हमने इसको आगे आप कॉपी पेस्ट करके कहीं भी ले जाएं, ठीक है, आप इसे जनरेट करवा लेना, वहां से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसको आगे जिधर मर्जी ले जाएं। अब मैंने इसको एक और कमांड देनी है, मैंने इसको कहा है कि एक्ट एज ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है जी, रीडिजाइन फॉर मी ऑन एबीएल इन क्लास रूम क्लास, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है ये, अब थोड़ा सा मैंने उसको चेंज कर दिया, वो अब उसी तरह काम करेगा। अच्छा ये अ, एक और चीज जो मैं इसके साथ आपके यहाँ पर करना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास, हाँ ये प्लस जो है, अब इसके मुख्तलिफ रोल होंगे। क्रिएट इमेज जाएंगे तो आप इमेज जो क्रिएट करना उसके लिए होगा। ये थिंकिंग का ये होता है कि ये तेजी के साथ जवाब देने के बजाय पूरी सोच बचा रही है, ज्यादा बेस्ट आपको उसका आउटपुट देगा, ठीक है। तो थिंकिंग के इसके ऊपर आप कर लें। डीप रिसर्च करवाना चाहते हैं आप, तो डीप रिसर्च के अंदर यानी आपने कोई रिसर्च तहकीक वाला काम करवाना है जो बड़ा जरा हाई लेवल का है, तो वो आपसे करते हैं। अब इसके साथ मैंने कुछ एप्स हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मसलन आप कोई प्रोफेशनल मार्केटिंग या डिजाइन करना चाहते हैं तो कैनवा जो है एक बहुत ही कमाल का हमारा सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर वो साथ अटैच हो गया। अब मैंने ये जैसे आपके सामने अभी लाइव ये कैनवा जो है, अब ये कैनवा और चैट जीपीटी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। सर ये दोबारा बता देंगे कैनवा कैसे आपने किया है? अच्छा मैं कर देता हूँ।
जी सर, मैं ये उसको ना, अब दोबारा, अब ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? अब यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग के अंदर। ठीक है जी, ये मेरा चैट जीपीटी का आपके सामने खुला हुआ है। मसला अब ये हम इसको न्यू चैट कर लेते हैं, अगर उसमें भी करना है तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर, या आप उस तरह नहीं तो ये इधर ले जाएं। ये आपके पास जो है ना प्लस का निशान जो सामने, ये यहाँ पर चैट हम लिखते हैं। अब आपके सामने ये कुछ वेब सर्च, कैनवास, कैनवा, कोर्सेरा, क्विजिस, यानी अगर क्विज बनाना चाहते हैं तो वो क्विज वाले मोड में आप, तो हम कैनवा को साथ अटैच कर देते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक कोई पोस्टर डिजाइन करना है जी, अपनी कोई भी पोस्टर डिजाइन जो है, यानी डिजाइन अ पोस्टर फॉर एडमिशन क्लास। आप उसको क्लास आप दे लें नर्सरी से या प्ले ग्रुप से, आप प्ले ग्रुप कर लें। ठीक है जी, प्ले ग्रुप टू 10। ठीक है। उसका बैकग्राउंड आप बता सकते हैं जी, बैकग्राउंड उसका आपने जो भी आपका लोगो है, उसको लोगो इसकी यहाँ पर अटैच करते हैं। बैकग्राउंड आपने जी रखना है, ब्लू रखना है जी। ठीक है, ब्लू कौन सा होगा? अच्छा जी, अच्छा किसके लिए चाहिए आपको? फेसबुक के लिए चाहिए, व्हाट्सएप के चाहिए, वो आप उसको देंगे। ठीक है। आप आप इसको कमांड दे दें। तो अब ये उसका लेआउट बन, चैट जीपीटी तो लेआउट काम कर रहा है। साथ ही जो कैनवा है, तो कैनवा इसके साथ अपना डिजाइन जो है ना, ये इसके साथ लिंक होना चाहिए कैनवा को। अगर आप जैसे मैंने इसको कैनवा को किया हुआ ना, कैनवा इसके अंदर अपना शुरू हो जाता है, साथ ही अटैच हो जाता है। अब पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहा, लेकिन साथ मैंने तो यहाँ पर कैनवा से भी बनाया हुआ है। तो कैनवा इसके अंदर ही अपना भी साथ साथ शेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो अच्छा, ये मेरा भी कनेक्ट नहीं हो रहा। लगता है उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। कोई नेट का बाज हुआ ना, प्रॉब्लम बन जाती है। जी, तो ये अगर मसलन यहाँ पर कैनवा को जो है, ये जो आप प्रॉम्प्ट अच्छा बनाए, प्रॉम्प्ट को भी डिजाइन करने वाले काफी जो है ना वो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो लेकिन बेहतर है कि हम पहले ये टेक्निक खुद सीखें। ठीक है जी। तो कैनवा के अंदर यहाँ पर अब हमारे पास अच्छा जी, इसने, मैं देखना चाहता हूँ कि अब दूसरा इसने, अभी भी इसने ये देखें, वो दूसरा ये भी हमारा इसके अंदर सही प्रॉम्प्ट नहीं आया, तो हम इसको एडिट करते हैं जी। ग्राफिक एबीएल, यानी वो एबीएल को वो समझ रहे हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक्टिविटी, अब इसको मैंने चेंज कर दिया जी। ये कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एआई तो हर एक के अंदर साथ अब ऐसा ऐसा साथ इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह ये कैनवा इंटीग्रेट हुआ है ना, अब शायद ये नेटवर्क की वजह से नहीं काम कर रहा, वरना यहाँ पर उसने खुद ही कैनवा से भी जो है ना वो डिजाइन बनाना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। जी वो हो जाते हैं, काफी हैं इस तरह। तो ये कुछ नेटवर्क की वजह से मेरा कोई शायद वो मसला बन रहा है। हाँ, ये देखें, ये अब ये कैनवा जो है ना,
ये कैनवा आपके सामने ओपन किया है, तो इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीजें हैं आपने यूज की हैं। इसमें अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो बन सकती है, पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं, अपनी कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो बन जाएगी। ठीक है, अटैच तो हो रहा है, लेकिन वो आगे काम करना शुरू कर देना। मसलन अब यहाँ पर काम काम भी करें ना उसको। अब मैंने किया ना, अब दोबारा मैं इसको करता हूँ। अब अच्छा, क्विज़िस इसी तरह क्विज़िस मेरे पास आ गए। तो मैं कहता हूँ कि मेक अ क्विज ऑन नाउन नाउन्स नाउन टाइप्स क्लास 6 सब इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है जी। और मेक क्विज। अच्छा, अब इसमें इंग्लिश के साथ आप इसको कितने इसमें बताएं, एमसीक्यूज कितने बनाने हैं। ठीक है जी। इसमें 5 एमसीक्यू हो जाएं, 2 शॉर्ट। ठीक है, 2 शॉर्ट हो जाएं। थिंकिंग लेवल, यानी वो थिंकिंग क्वेश्चन होने चाहिए बेस्ड ऑन थिंकिंग क्वेश्चन। अब देखें, ये इसने पूरा वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ना उसी हिसाब से इसने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ करेक्ट आंसर भी दिया है। और इसका थिंकिंग क्वेश्चन जो मैंने कहा था ना कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देने हैं आपने। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आगे मैं क्या करूं। अब देखिए, एक बाज ये होता है कि कोई ऐसा नहीं होता कि फौरन आपको बहुत आउट क्लास का जवाब मिल जाए, फिर इसके साथ आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ती है अपनी मर्जी की चीज निकालने के लिए। फिर इसको मुख्तलिफ रोल देना पड़ता है, जैसे मैंने आपके सामने वो किया था कि सर कैनवा ने डिजाइन भी कर दिया है, 3 ऑप्शन। ठीक है, वो अब देखें जी, ये वही चीज। सबसे पहले आप देखें कि इसको हमने एक प्रॉम्प्ट दिया जो कि वेग प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। प्रॉम्प्ट सही नहीं है, ये बैड प्रॉम्प्ट की मिसाल है। तो उसने अपनी मर्जी से लाइट बैंक बना दिया। अब उसको मैंने कहा कि तुम ग्राफिक डिजाइनर हो और एक्टिविटी बेस्ड मुझे एक पोस्टर बना के दो, तो ये उसने पोस्टर बना दिया। अच्छा जी, मैं उससे कहता हूँ कि आप फ्लाइंग कार विद विंग्स। ठीक है जी, मेक अ फ्लाइंग कार। तो अब इसको मैंने इस काम लगा दिया। ठीक है जी। और अभी क्विज़िज इसके साथ अटैच हो रहा है, ये देखें ना। अब इसमें तो क्विज़िज का भी काम करना शुरू कर दिए ये। यानी एक ऐप के साथ दूसरी, अब ये देखें सेम। अब क्विज़िज इसके अंदर क्विज बन के आ गया। यानी ये जो क्विज़िज एक और ऐप है जिसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है आपके चैट जीपीटी के साथ। और वही क्विज जो है, अब मुझे ये इसके अंदर हो गया। ठीक है, मिल गया। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स व्हाट। ठीक है जी। अब मसला मैं इसको करता हूँ, तो आगे दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। विच वन इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो ये क्विजिस वाली जो। जी सर, शुएब साहब आपने हाथ खड़ा किया। सर पूछना ये था कि जब हम गूगल फॉर्म पे कोई एक क्विज बनाते हैं जी जी तो उसमें हम इसको चैट जीपीटी को या जेमिनाई को कैसे यूज कर सकते हैं। जी, अच्छा क्वेश्चन है। चाहे वो गूगल फॉर्म में जब हमने, या वो सर्वे हार्ट है ना, उसके लिए सर अगर कोई भी हमने बनाना है तो उसको ये हमें क्या कर देगा उसके लिए पूरा वो क्विज। जैसे इसने ये डिजाइन किया ना सर, ये वाला आपके ये आपको स्क्रीन हाँ नजर आ रही है। तो हम इससे पूरा हाँ जी। उसका एक स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे पूरा, यानी ये पूरा वो डिजाइन कर देगा हमें। अब यहाँ से फिर हमें कॉपी पेस्ट वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्विजेज है ना सर, ये क्विजेज वाली जो ऐप है ना, ये बेसिकली स्पेशल हाँ है जी। इस काम के लिए। तो ये इसके साथ इंटीग्रेट हो गई है इसी के अंदर। अच्छा
तो इसी का हम जैसे यहाँ पर। गूगल की अपनी एक क्विज की अलग से ऐप भी है, यानी वो चीजें हैं डिफरेंट उनकी, तो जो एजुकेशन के लिए यूज हो रही हैं, तो उसमें यानी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब देखें जो जो ऐप आस्ते आस्ते आ रही हैं, जैसे अब मैंने अभी दो आपके सामने की ना। कैनवा तो चला नहीं, लेकिन कैनवे का शायद मेरा कोई नेट का मसला है, वरना कैनवा भी इसी के अंदर बन जाना था। लेकिन क्विज को तो उसने साथ आपके सामने ये स्क्रीन में शो हो रहा है ना। अब ये जो है ना, ये क्विजेज जी एक जी। अलग से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है सर। अगर मसला आप इसमें जाएं तो क्विजेस अलग से एक जो है ना, वो इसके साथ इंटीग्रेटेड अलग से क्विजेस जो है। तो बाकी चीजें जो है ना, वो हमें देखनी पड़ेगी कि किस किस का इसके साथ इंटीग्रेशन, सारी चीजें तो नहीं होंगी। अब ये देखें, ये अलग से एक, तो इसमें इंटर कोड होता है, वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो फिर ऑनलाइन इसके ऊपर करते हैं, रिजल्ट भी वैसा ही जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये क्विजेज जो है, ये अलग से एक ऐप है पूरा, बहुत ही कमाल की टीचर्स के लिए। तो इसके अंदर आप बहुत ही कमाल के आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं, लेकिन ज़रा इसकी अगर फ्री वर्जन है तो उसका थोड़ी सी लिमिट होगी। तो ये इसके अंदर इन्होंने बिल्ट इन मतलब साथ दे दिए। अब ये जो क्विज आया हुआ है ना, इसको मैं करूंगा 10 क्वेश्चन जो बने हुए हैं। तो अब ये देखें, जिस तरह ये पूछ रहा है गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है। जो आपकी क्वेरीज थी एक, ये जी, ये काम इसने करना है, ये गूगल फॉर्म है। तो गूगल फॉर्म का उसने साथ लिंक भी दे दिए। ठीक है। अब मेरा गूगल फॉर्म ये देखें, डायरेक्ट गूगल फॉर्म के अंदर चला गया, क्योंकि मेरा पहले से उसके साथ वो अटैच है ना सर। तो गूगल फॉर्म की वो चैट जीपीटी ने ये पूरा क्विज बनाया है। और यहाँ से ये देखें, सारे उसने बना दिए ये क्वेश्चन, मैं जैसा बनाऊंगा। और ये ब्लैंक अगर आपने खोले ना गूगल फॉर्म, अब यहाँ से मसलन आपने लिया, वहां से कॉपी पेस्ट कर यहाँ टाइटल दें, और जो जो है वहां से कॉपी पेस्ट करते जाएं, और आपका यहाँ पर जनरेट होता जाएगा। ठीक है सर। तो चैट जीपीटी जो, अब हमने देखें ये क्रिएट करवा दी इससे। मैंने कहा कि फ्लाइंग कार बनाओ, विंग भी हो। तो उसने नैनो बनाना टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसानी के साथ बड़ी कमाल की ये जो हमारे पास एक फ्लाइंग कार बना दी है। तो हम जो है ना, इससे जेमिनाई से बहुत कमाल की जो है ना ग्राफिक्स हासिल करते हैं। अब तो इसके अंदर भी आ गया है, इसका भी कमाल है। लेकिन जेमिनाई में ये है कि जेमिनाई में अगर उर्दू भी आप बनाने चाहते हैं ना, उर्दू में एक पोस्टर, तो हम मसलन एक कहते हैं कि आप डिजाइन अ पोस्टर अ पोस्ट इन उर्दू ऑन एग्जाम ट्रेनिंग फॉर क्लास 9। ठीक है जी। तो इसको हम, तो अब ये बनाना शुरू कर दिया इसने। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि सबसे बेसिक जो चीज़ है वो हमारा प्रॉम्प्ट है। तो जिस तरह का बुरा प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही बुरा ही जवाब मिलेगा, जितना अच्छा ही उसमें साथ साथ आप करते जाएंगे, उतना ही कमाल की चीज़ें जो है ना हमें मिलती जाएंगी। जहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने कैनवा को भी किया था। कैनवा ज़रा वो इसके साथ आ जाता है। कैनवा एक अलग से भी आपको पता है कि पूरा एक सॉफ्टवेयर। तो अब है इसको हम न्यू चैट करके जेमिनाई ये आपके साथ ये क्रिएट कर रहे हैं। जी, क्या क्वेश्चन है आपके? सर वो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है जिसमें यही पूछा गया है कि क्या जो है ऑनलाइन की बजाय कोई ऑफलाइन जो है टूल्स भी मौजूद हैं या नहीं। तो मैंने ऑलरेडी वैसे चैट में भेज दिया है कि हैं काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन वो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं मोबाइल की या लैपटॉप की। जी जी, ठीक हो।
वर्षों ये कुछ करता रहा है। पता नहीं दादा वो कुछ बहुत पुराने जमाने। लेकिन सर आप एक दफा ना डिफाइन कर दें कौन कौन से टूल्स हैं जो ऑफलाइन हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं ताकि जो है ना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाए। अच्छा, वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था इसलिए। क्या सर एक ऑफलाइन वर्जन मिल सकता है विदाउट इंटरनेट अवेलेबल, जो फोटोशॉप या MS वर्ड एक्सेल, इसका कोई ऑफलाइन वर्जन है? अभी ये इरफान साहब ने ये दिए हैं आपको ये कुछ अ, इरफान साहब और भी हैं हमारे पास, डॉक्टर इरफान साहब ही तो उसमें कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी ना मैं क्योंकि फोकस करना चाहता हूँ ये जो जी मैडम ज़ाहरा, आप कोई पूछना चाह रही? हाथ आपने रेस किया, अगर आप माइक ऑन म्यूट करके अपनी बात को पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया अस्सलाम था वालेकुम। क्या? जी, वालेकुम सलाम जी। जी मैं बस यही बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे पहले भी क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा रहा है कि हम अगर इनको बाकी प्रोग्राम्स में, जैसे हमें बहुत हम एक्सपर्ट नहीं होते एक्सेल शीट्स को यूज करने के लिए या किसी भी और प्रोग्राम को, जी तो जी क्या वहां पे हम चैट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देने में उसको या फॉर्मूलाज अप्लाई करने में हेल्प ले सकते हैं? जी, वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी उसका थोड़ा सा बाद में ना आप एंड में अगर या थोड़ी देर बाद प्रोसीजर बता दीजिएगा, थोड़ा ठीक है, गाइडेंस वो में। मसलन आप देखें ये। अच्छा मैं ही बता दूं, जी जी सर, आप कर दें। मैं यूज कर रहा हूँ। जी, मैं यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, तो अगर आप इंटरप्ट नहीं हो रहे तो नहीं नहीं माजरत ठीक के है, साथ। कोई मसला नहीं सर, ये शेयरिंग है, इसमें आप करें, बिल्कुल करें। जी। अच्छा, उसमें मैडम नौरीन इस तरह से है कि आप ना उसको रोल देंगे कि आप ना एज अ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेल में लेना चाह रहे हैं ना, तो आप उसे कहेंगे कि यू आर एक्सेल एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप मुझे ना कोई भी एक्सेल शीट में, रिजल्ट शीट्स कुछ मैंने इससे बनवाई हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट शीट्स बना कर दी हैं। तो उसे आप एक्सेल एक्सपर्ट या वर्ड एक्सपर्ट या पावर पॉइंट एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट का रोल देकर, और आप उसे बोलेंगे कि आप मुझे एक्सेल शीट बना के दें, तो वो एक्सेल शीट बना देगा, या कोई भी और जो भी सॉफ्टवेयर आप चाहें तो वो शीट आपको तैयार करके दे देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बस उसमें यही है कि आपकी प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी, वो प्रॉम्प्टिंग अच्छी है ना वो इसका। अच्छा, ये क्या है, क्विज को आपने गूगल फॉर्म टेस्ट में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद लिंक मिला है, वो लिंक हमने वो यूज़ करेंगे, या फिर हम क्विज को कॉपी कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें? वो जो जैसे देखे ना, अब ये ब्लैंक है, अब इसमें आपने टाइटल रखना है, फिर ये ऑप्शन आते जाएंगे, इसमें आपके पास ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सारी आपके शॉर्ट पैराग्राफ है, ये ड्रॉप बॉक्स है, चेक बॉक्स है। तो आप क्या किस किस्म का क्वेश्चन है, तो वहां से फिर आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप करते जाएंगे, तो इस तरह आपका ये जनरेट हो जाएगा, और जब एंड पर आपका बन गया तो आप साथ साथ ही इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करके इसकी करना है तो इसके ऊपर फिर ना वो अलग से एक पूरा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि हम फोकस ज़्यादा इसके ऊपर करें, वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर उसको। अब ये जो एक्सेल की बात है, हाँ बिल्कुल, उसमें जितनी डिटेल करेंगे ना, अब मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। अगर मसलन मैं ये तो अपनी स्क्रीन जो है ना, वो दोबारा दूसरी करता हूँ मैं, इसकी टैक्स के ऊपर आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। जो हम चाह रहे थे ना, थोड़ा सा मैं ये क्योंकि लाइव में ले गया था उधर, तो अब हम इसको उधर भी आ रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रॉम्प्टिंग के टेक्निक्स के ऊपर ओके। अच्छा, अब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स जो है उसमें हमारे पास ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, यानी सिंपल जो सबसे आसान जो आ जाए, एक तो जर्नल जैसे मैंने आपके सामने एक लाइव दी थी कि जस्ट मैंने लिख दिया था कि लेसन प्लान बना दो या मुझे एक पेपर बना दो,
वो बना देगा, लेकिन जब तक उसको पूरी वो साथ मैंने कि कौन सी क्लास सेक्शन कौन सा है, इसी तरह मैंने कहा था ना ABL, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म ABL है। लेकिन जब मैंने जेमिनाई के अंदर उसको कहा कि आपने एक पोस्टर डिजाइन कर, वो ABL के हो, तो उसने अलाइड बैंक उठा के दे दिया। अब ये बड़े प्रॉब्लम है इसको, इस ज़ाहिर है कि वो प्रॉम्प्ट जब तक उसको आप पूरा स्ट्रक्चर वे में नहीं देंगे, वो प्रॉपर उसको समझाएंगे नहीं, तो वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है, वो जो आप चाहते हैं उससे वो नहीं देगा। ठीक है। तो लेकिन एक वक्त आता है कि जैसे जैसे आप उसको ट्रेन करते जाएंगे ना, तो वो एक वक्त में जैसे आप ये चीज मैंने वो चैट जीपीटी से पूछी, तो उसने वो समय, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे काफी हद तक मैंने उसको यूज किया हुआ है, तो उसके पास मेरा डाटा मौजूद है। मैंने रोल भी दिया हुआ है, आप उसको ना चैट जीपीटी को जाके प्राइवेट पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर आप उसको समझा दें कि मुझे किस टोन में जवाब चाहिए, मैं आपका रोल क्या है, मतलब आपकी जो डेजिग्नेशन क्या, आप क्या है, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ट्रेनर हैं, क्या है, आप स्टूडेंट हैं, वो जब आप उसको दे देंगे वो वैसे बिहेव करेगा आपका। तो इसके लिए हम अब हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना क्या कहते हैं, ये जो प्रॉम्प्टिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड आपका। अब इसमें आपको जो है ना दो किस्म की पहले हम ये डिस्कस करेंगे, बल्कि इससे भी मेरा ख्याल है इस तरह ये इसको समझ लें। जीरो शॉट है। जीरो शॉट ऐसा प्रॉम्प्ट या ऐसा सवाल आप से कर लें जिसमें आपने कोई मिसाल नहीं देनी। मसलन ऑस्ट्रेलिया पर मजमून लिखो, राइट एन एसे ऑन ऑस्ट्रेलिया, ये आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसके अंदर आपने कोई एग्जांपल नहीं दी कि आगे मिसाल कोई नहीं दी आपने कि इसको देखकर इस तरह की हमें यहाँ पर एक मजमून ऐसे लिख दो। तो इसको हम कहते हैं जीरो शॉट, यानी ये सिंपल हमारा प्रॉम्प्टिंग है। अब इससे अगर हम इसी के अंदर हम कोई क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल उसमें ऐड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। मसलन मेरे पास इसकी एक प्रॉम्प्ट देखें कि मेरी ऑनलाइन दुकान है या मेरे शॉप है, उसका बिजनेस प्लान बनाओ। तो हमने साथ एक एग्जांपल भी दे दी और साथ कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि आपने मेरा ऑनलाइन दुकान है या बिजनेस है, प्लान बनाओ। लेकिन उसको साथ आप ये भी दे देते हैं, अच्छा ये वाली वेबसाइट को देख लें, इस किस्म का मुझे बिजनेस प्लान, या कोई आप उसका लिंक या कोई फाइल दे देते हैं, उसकी कोई एग्जांपल साथ ऐड कर देते हो। अगर एक एग्जांपल और साथ उसका आप बैकग्राउंड बता देते हैं, सिचुएशन बता देते हैं, तो वो वन शॉट होगा। और अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में दो तीन से ज्यादा मिसालें देते हैं, ठीक है, और जैसे आप देखिए मुतअद्दिद मिसालें पैटर्न देना, जिससे आई लव दिस, नेगेटिव, हेट दिस और क्लासीफाई दिस इज ओके, तो आपने तीन किस्म की एग्जांपल दे दी। तो जिसके अंदर आप एक से ज्यादा एग्जांपल देंगे वो फ्यू शॉट हो जाएगा, और जिसके अंदर कोई एग्जांपल नहीं होगी, जस्ट आप पूछ रहे हैं, वो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। और जिसके अंदर आपने कोई एक एग्जांपल दी, साथ कॉन्टेक्स्ट बता दिया, वो वन शॉट है। ठीक है जी, इसी को आप जरा ये देख लें। जीरो शॉट जो है, इसको एग्जांपल आप देख रहे हैं आपके सामने, ये एक स्क्रीन शेयर है कि वो एक जो लड़का वो छलांग लगा रहा है, तो नीचे उसको कोई हेल्प नहीं है, ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं, कुछ उसके लिए कोई हेल्प नहीं है। तो यही मसला इसका होता है। मसलन आप कहेंगे कि उसको एक्सप्लेन करो फोटोसिंथेसिस, बेसिक जो होता है। लेकिन अगर साथ आप एक या दो एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, तो वो आपस में जोड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है। इसकी मिसाल आप देखें, आप कहते हैं नाउ मेक 5 मोर MCQ लाइक दिस, यानी इस तरह के आपने उसको एग्जांपल जो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है, आपने कुछ एग्जांपल भी साथ रखी है कि मुझे इस किस्म के 5 और MCQ चाहिए, तो वो वैसे बना देगा। ये फ्यू शॉट है। ठीक है। अब चेन ऑफ थॉट को नहीं भी हम टच कर रहे क्योंकि ये एडवांस लेवल की है। तो ये आपके यहाँ तक अगर ये जो दो हमने जो किए हैं आपके जहन में क्लियर हो गई होंगी, जीरो शॉट और वन शॉट। ठीक है। अब इसका हम